जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के द्वारा कल ही से यह विज्ञापन लगभग सभी लोगों के मोबाइल पे जा चुका होगा। तो बिहार अग्निशमन सेवा में 2380 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। कांस्टेबल की ये वैकेंसी है। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए, कल यानी 24 तारीख से आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इंटरमीडिएट जो है 1 अगस्त 2020 तक आपकी इंटरमीडिएट कंप्लीट हो जाने चाहिए। यानी जो बच्चे इस साल 2021 में इंटर कर रहे हैं वो बच्चे इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे इस साल जो है इंटरमीडिएट कंप्लीट कर रहे हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जिन्होंने पिछले साल तक 1 अगस्त 2020 तक जिनका इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुका है, उत्तीर्ण है, वही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। एज की बात की जाए तो 1 अगस्त 2020 को मिनिमम एज जो है जनरल का 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष होने चाहिए। ठीक है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 27 वर्ष है। वही महिलाओं के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुष और महिलाओं के लिए एक ही है, सेम है, 18 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 30 वर्ष। ठीक है। अब आते हैं अगला जो है, यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड। ठीक है, हाइट वगैरह क्या होनी चाहिए। तो जनरल का मिनिमम हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों का जो मिनिमम हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुषों के लिए मिनिमम हाइट जो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम हाइट 155 सेंटीमीटर रखी गई है। ठीक है। चेस्ट एक्सपेंशन की बात की जाए तो जनरल का जो है मिनिमम चेस्ट 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए और एक्सपेंशन के बाद यानी फैलाने के बाद फुलाने के बाद जो है 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव होना चाहिए। तो 86 सेंटीमीटर हो जाने चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए मिनिमम है 81 सेंटीमीटर और मैक्सिमम फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी 86 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। तो जनरल और अत्यंत पिछड़ा वर्ग दोनों का एक ही है। उसके बाद अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुषों के लिए जो है बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद इनके में भी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, 84 हो जाना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होगी। तो सब प्रथम चरण में आपकी लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। 4 ऑप्शन वाले होते हैं OMR और 4 ऑप्शन में जो है 100 टोटल क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। इससे जितने भी क्वेश्चन है आप करके आएंगे, 100 में से 100 क्वेश्चन करके आइए। जो आ रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं आ रहा है उसको भी करके आएंगे। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे सिलेबस की बात की गई है। सिलेबस कैसा होगा, तो सिलेबस जो है वो 10th लेवल का सिलेबस होगा, जिसमें हिंदी के भी प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी के भी प्रश्न पूछे जाएंगे, गणित से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, सोशल साइंस, इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र मतलब पॉलिटी से भी प्रश्न और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, बॉटनी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। समसामयिक मुद्दे यानी करंट अफेयर के भी प्रश्न शामिल हो गए। यानी इन 100 जो प्रश्न होंगे इनमें इतने सारे सब्जेक्ट को शामिल किया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो हैं उनको शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PET के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप 31 क्वेश्चन कर देंगे तो आपको PET के बुला लिया जाएगा, नहीं होगा। आपको मेरिट बेसिस पे ही आना होगा। उसके बाद लिखित परीक्षा जो है अंतिम मेधा सूची आपकी लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं बनाई जाएगी। आपके फिजिकल मार्क्स के अनुसार जो है वो बनाया जाएगा क्या, मेरिट लिस्ट। तो 5 मिनट से कम यानी इस एग्जाम में आपको रिटेन के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी करनी है, दोनों इंपॉर्टेंस है। ठीक है। सबसे पहले तो आपको रिटेन पास करना है, देन आफ्टर आपको अच्छे मार्क्स से PET दौड़ आपको जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को पास करना है। तो 5 मिनट से कम में अगर आप दौड़ लगा लेंगे तो आपको 50 अंक दे दिए जाएंगे। ठीक है। बाकी सब दिया हुआ, आप लोग विज्ञापन को जाके अच्छे से डिटेल से पढ़ सकते हैं। ज़्यादा और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगले वीडियो के माध्यम से उसको बताने की कोशिश की जाएगी। गोला फेंक वगैरह है, यहाँ पे 16 फीट से 17 फीट तक आप गोला फेंकते हैं तो उसके लिए 9 अंक दिए जाएंगे। ये सारे जो है मेरिट की प्रक्रिया है, कैसे आपको मेरिट में जो है वो लिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो है किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं वो दी गई हैं। सामान्य वर्ग के लिए कुल 957 है, जिसमें पुरुष को 624 और महिला को 333 है। EWS 238 है और
टोटल सीट 238 है, जिसमें पुरुष का 167 और महिलाओं का 171। तो ये सारे सीट्स के डिटेल है, आप लोग देख सकते हैं विज्ञापन में। जहाँ तक मुझे अनुमान है आप लोग ने इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ भी लिया होगा। ठीक है, अब बात आती है आपको इसकी तैयारी। जो लोग, कुछ लोग तो बहुत होंगे जो पुराने भी होंगे, जिनकी तैयारी, जो दरोगा लेवल की भी तैयारी करते होंगे, तो वो भी इस फॉर्म को भरेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार उनकी ये कंपटीशन की तैयारी होगी, या पहली बार इस फॉर्म को भर रहे होंगे, बिहार पुलिस का फॉर्म भर रहे होंगे, या केंद्रीय चयन पर्षद के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उसका फॉर्म भर रहे होंगे। तो तैयारी किससे करनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए आपको सिलेबस तो आप देख चुके हैं। सबसे पहले आप एक लूसेंट का बुक इंपॉर्टेंट है, बहुत रामबाण बुक है, लेकिन डायरेक्ट आप अगर लूसेंट पढ़ने बैठ जाएंगे तो इससे आप गेन नहीं कर सकते, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो आजकल तो मीडिया का ज़माना है, मल्टीमीडिया हो चुकी हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो यूट्यूब पे उपलब्ध हैं। तो जिस टॉपिक को आप पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का पहले वीडियो आप यूट्यूब में देख लें, या किसी एक सब्जेक्टिव बुक से उसको पढ़ें, तभी आपको लूसेंट पढ़ना है। अन्यथा आप डायरेक्ट अगर लूसेंट को पढ़ रहे हैं तो आप उसे याद नहीं कर पाएंगे, आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो या तो आप किसी सब्जेक्टिव बुक का वो टॉपिक पढ़ लें, या वो टॉपिक जो है आप यूट्यूब, किसी भी टीचर का यूट्यूब पे वो लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद आप उस चैप्टर को लूसेंट में पढ़ें। फिर जो है आप लूसेंट का एक ऑब्जेक्टिव आता है क्वेश्चन बनाने वाला, तो उसको बनाएं। उसके बाद आप चाहे तो घटना चक्र भी बना सकते हैं, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जिससे आपकी जो क्या आपने कहाँ तक सीखा उस चैप्टर से, ये आपका आकलन हो सके। करंट अफेयर्स आप डेली वाइज देखते रहें, उसके बाद मंथली में भी आप किसी भी एक करंट अफेयर्स के मैगजीन को ले सकते हैं। इसके अलावे जो है आप मैथ वगैरह भी बनाते रहें। मैथ किसी भी प्रकाशन का आप मैथ का बुक ले लें, थोड़ा बहुत 7-8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आएगा, तो बहुत ज़्यादा मैथ पर जो है वो महारत हासिल नहीं करना है, लेकिन हाँ आपको ठीक ठाक जानकारी हो जानी चाहिए मैथ का। हिंदी का भी कोई बुक ले सकते हैं आप, लूसेंट का भी हिंदी का बुक आता है, उसे भी लेके पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, जैसे समास हो गया, संधि हो गया, 2-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है, लेकिन हाँ लगभग सारी चीज़ों का नॉलेज जरूर रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। जो भी आपकी कन्फ्यूजन हो वो कमेंट सेक्शन में पूछें, अगले वीडियो के माध्यम से उसे रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।